हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज, जिनमें हम आपको कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी सॉर्ट कराने के तरीके सिखाएं और आप जितना टाइम बचा सकें क्वेश्चन करने के लिए उतना टाइम आपका बचाने का हम हेल्प करेंगे। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिंपल कहने का मतलब है कि हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा ग्राफ है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। ध्यान रखना, इसमें नॉट लगा है नहीं पूछा, नॉट पूछा है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप आंसर ये लगा के कहीं नहीं आ जाना, क्योंकि नॉट से थोड़ी दूर आपने अगर नोट को भूल दिमाग से निकल गया तो एक नंबर आपका निकल जाएगा। तो दिमाग से शांति से पढ़े और क्वेश्चन का आंसर दे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ग्राफ का एक सिंपल फंडा तरीके सीखो। जैसे हमारा ये एक्स एक्सेस है और ये है वाई एक्सेस, तो इसको कोई भी ग्राफ जितनी बार कट करेगा उतने हमारे क्या बनेंगे, जीरोज। और जीरोज डिपेंड करता है कि क्वाड्रेटिक है कि पॉलिनोमियल है। तो देखो, लीनियर के लिए अगर हमारा एक जीरो निकल गया, एक बार कट करता है तो लीनियर, दो बार कट करेगा क्वाड्रेटिक, तीन बार कटेगा तो क्यूबिक होता है। तो इस वाले में आप देखो, ए लाइन को कितनी बार कट कर रहा है, तीन बार। सिंपल बात, हमारा आंसर हो जाता है पहला ही आंसर, क्योंकि ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बट ये तीन आप कहो सर ये वाला तो हम समझ में आ गया, बट ये दो कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ हो गए? क्योंकि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ग्राफ बनता है वो यू शेप बनता है। तो ये देखो दोनों यू शेप है, तो ये भी कंडीशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होती है। तो अब ये क्वेश्चन खत्म करते हैं, आगे करते हैं। तो अभी जस्ट ये क्वेश्चन समझाया था पिछले में, तो इसके आप आंसर करो। क्या है, इसके कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे? तो इसके नंबर ऑफ जीरोज 3 होंगे, क्योंकि ये 1 2 3 टाइम ये एक्स एक्सिस वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका आंसर हमारा हो जाता है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें हमें बताना है कि ये जो ग्राफ हमारे ये ग्राफ बना है, ध्यान रखना, इसमें दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 2 पॉलिनोमियल आर शो इन द ग्राफ बिलो। इस ग्राफ में दो पॉलिनोमियल है। द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जीरोज ऑफ द बोथ, दोनों के अलग अलग कितने पॉलिनोमियल होंगे? तो हमें ये नहीं देख रहा दो, मतलब एक बार इस वाले ने दो बार कट किया है, इस वाले ने दो के टोटल करके 2 + 2 4, ये नहीं करना है। दोनों के अलग अलग कितने होंगे? पहले वाले के 2 होंगे, दूसरे वाले के भी 2 होंगे, तो हमारा आंसर 2 होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन सी। कुछ लोग यहाँ पर 4 करके आने वाले हैं, तो ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है, आपको अच्छे से पता है कि जो इसमें ये ग्राफ है, तो ग्राफ की जो मैं पढ़ रहा है, जो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो ए की जो वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, कैसी है, लेस देन 0 है। जो बी की वैल्यू है, बी स्क्वायर है, वो 4a का लेस देन है। सी है वो 0 से कैसी है, लेस देन है। तो इसमें जो आंसर है वो होगा हमारा ए आंसर होगा, क्योंकि ए की वैल्यू 0 या 0 से कम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए हम आपके लिए ले आए। देखो, इस क्वेश्चन को आपको जितना जल्दी हो उतना जल्दी कराने के तरीके से काम। इस क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आए तो कितनी जल्दी करना है, तो कुछ नहीं करना है, हमें ध्यान रखना है। पहले हमें बाई स्क्वायर प्लस 4x ax प्लस एक सेकेंड, आप हमेशा क्वेश्चन को इसको लाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस bx प्लस c, मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी क्या है, 7। इस 7 को घटाना है तो हमें क्या करना है, सब में डिवाइड कर देना है, सब में 7 का डिवाइड। तो नीचे 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा बाई स्क्वायर माइनस 11/3 11/21 बाई माइनस 7/21। और ये जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं तो हमें याद हो, यहाँ जो नंबर होता है वो क्या आता है, सम ऑफ जीरोज,
और यहाँ जो नंबर होता है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। और हमें जीरोज दे रखे हैं, तो हमें इन तो सम करना है, फ्रैक्शन का थोड़ा टाइम लगने वाली चीज है, तो हम कोशिश करेंगे कि इनमें से प्रोडक्ट निकालें। तो हमें पता है हमें नेगेटिव नंबर मिलने वाला है, तो नेगेटिव नंबर हमारा इनका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, इन दोनों का करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, इन दोनों करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। ये हमारे तीन ऑप्शन हो गए कैंसिल, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो हमारा आंसर सिंपल डी। ये चेक कर लो, 2 बन जा 2 और 7 3 जा 21, और ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस, सॉरी ये 7 या 2/21, ठीक है। इतनी जल्दी कर सकते हैं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन दिया है इसमें, मैं एक और क्वेश्चन साथ में रखा है इसमें, ये वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करें। अब इसमें पहले से ऑलरेडी क्या है कि आपको पहले से वो फॉर्मेट दिया जिस फॉर्मेट में चेंज करने के लिए हमने कहा था, तो यहाँ पर पहले ही एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो और अच्छी बात है। अब हमें मल्टीप्लाई करने पर +4 चाहिए। ऐसे देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2√2 होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 × 2 हो जाएगा, √2 का √2 से 2 2 जा 4, हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे सॉल्व करते तो इनका नेगेटिव आएगा, हमें नेगेटिव चाहिए नहीं, इन दोनों का करें तो 2√2 हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। अब देखो यहाँ हमें पेन चलाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। अब सीख गए आप लोग। चलिए, अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, तो मैं कोशिश करूंगा अगला जो भी वीडियो डालूं उसमें हम उस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द क्वाड्रेटिक पॉलीगॉन द सम ऑफ whose zeros is -5 and product of the zeros is 6, यानी सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल दे रखा है -5 और आपको अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू दे रखा है 6, ठीक है। तो लास्ट में हमें +6 देखने चाहिए, क्या चाहिए हमें +6, हमें ऐसा देखो सभी में, देखो यहाँ पर दो ये सभी प्लस प्लस के हैं और ये अभी हम आंसर चेक करने की कोशिश करते हैं। पहले तो हमें चाहिए लास्ट में 6 प्लस का, तो इसमें भी प्लस है इसमें भी प्लस है, बट यहाँ थोड़ी समस्या क्यों है कि सामने माइनस लगा है, तो माइनस कॉमन लेके तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो हमारा ये वाला कट जाएगा और ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर इन दोनों में से कोई एक होने वाला है। तो कैसे हो, अब ये तो हो गया। अब आपको याद हो कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा फॉर्मूला होता है, तो यहाँ माइनस होता है और माइनस इंटू -5, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 5, तो +5 कौन से वाले में, हमारे ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा आंसर हो जाता है ए। अगर आपको देखो ये क्वेश्चन कोशिश करना है कम से कम समय में, जितना जल्द हो सके कम समय में हो सके ना उतने कम समय में करने की कोशिश कर, ठीक है। ये क्वेश्चन सोचोगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको जैसे ही मिलते हैं तो आप यही पैटर्न लगा दो और कोशिश करो जल्दी से जल्दी उसका आंसर निकल आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सिंपल, ये क्वेश्चन तो करना है, ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं, इसमें तो आता ही आपको -b/, होता है। सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/, और माइनस और b की वैल्यू क्या है -7, a की वैल्यू क्या है 5, तो प्लस का 7/5 क्या हुआ, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपको px इक्वल टू दे रखा है कि आपको -3/2 और px इक्वल टू क्या दे रखा है kx² -9x + 3, तो कुछ नहीं करना है आपको, अगर ये इसका 0 है तो हम कह सकते हैं p -3/2 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, तो एक वैल्यू इसमें रखते हैं, तो k की जगह k, x की जगह पे -3/2 का होल स्क्वायर -9 इंटू -3/2 + 3 इक्वल टू 0, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/4k प्लस 27/2 + 3 इक्वल टू 0, तो क्या करेंगे इसमें एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, तो 9k + 54 + 12
इज इक्वल टू 0, 0 का 4 मल्टीप्लाई तो 9k इज इक्वल टू टोटल करेंगे तो प्लस 66 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू माइनस 66 अपॉन 9, 3 3 जा 3 2 2 यानी k इज इक्वल टू आएगा माइनस 3/22। ये आंसर हमारा डी हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया। अगर प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन दिया है, सम ऑफ जीरो दिया, वो तो आसान तरीके से हो जाता है, पर एक जीरो दे दिया जाता है तो उसके लिए थोड़ा शॉर्ट तरीका निकल पाना मुश्किल होता है। चलो इसके लिए तो शॉर्ट तरीका हमारे पास है। क्या है देखो, आपको क्या दे रखा है, अल्फा डॉट बीटा क्या दे रखा है 2। तो कुछ नहीं करना है, देखो अल्फा बीटा का सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए पर इक्वल टू सी की वैल्यू -7, ए की वैल्यू के इक्वल टू 2, क्रॉस अपॉन में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2k इक्वल टू -7 और k इक्वल टू -7/2 हो गया आंसर। हमारा आंसर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें आपको -4 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या दिया है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इस क्वेश्चन को आप पिछले वाले क्वेश्चन जैसे इससे पहले क्वेश्चन जो कराया था ना उस जैसा कर सकते हैं। आपको वैल्यू रखनी है, कर लेना। चलो मैं करा ही देता हूँ। तो यहाँ वैल्यू पी एक्स की वैल्यू 0 और एक्स की जगह पे रखना है -4 का स्क्वायर माइनस और एक्स की जगह पे रखना है -4, सॉरी ये -4 -2 + 2k तो 0 16 + 4 -2 -2k तो ये हो जाएगा -2 के इधर ले आएंगे प्लस का 2k हो जाएगा और इसको सॉल्व करें तो 18 और k इक्वल टू 18/2 2 का डिवाइड करेंगे k इक्वल टू हो जाएगा 9। ठीक है, आंसर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा, यानी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दे रखा है कि दोनों इक्वल है। या तो आंसर फिर आसान निकालना हो जाएगा, कुछ नहीं करना, हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो आपको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा। क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, तो यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए होता है और ये सी अपॉन ए होता है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, माइनस बी इक्वल टू सी। तो बी की वैल्यू देखो क्या है, माइनस का 30 -30 और बाहर माइनस इक्वल टू सी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 45k तो माइनस माइनस प्लस 30 अपॉन 45 इक्वल टू के तो 50 × 2 या 53 जा यानी के की वैल्यू है 2/3। बहुत आसान, -2/3 यानी आंसर हो गया हमारा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अल्फा बीटा है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दे रखे। अब आपको पूछ रहा है कि 1/अल्फा 1/बीटा। ये वाला क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी पूछा जाता है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इसे करने का तरीका क्या होता है, आपको इसमें एलसीएम लेना है। तो देखो दो फ्रैक्शंस हैं, उनको सम करने का तरीका सिंपल होता है, कुछ नहीं करना, बीटा का इधर मल्टीप्लाई प्लस अल्फा का इधर मल्टीप्लाई और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। तो ये हो जाए, ऊपर है सम ऑफ जीरो, नीचे है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो क्या होता है -b अपॉन a और सम ऑफ जीरो होता है -b अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है c अपॉन a। ठीक है, तो हमें a से a कैंसिल हो जाएगा, -b अपॉन c। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे b की वैल्यू 5 है तो -5, c की वैल्यू क्या है 1 है तो 1 का डिवाइड करें तो -5 आंसर। तो हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पर अब क्वेश्चन यहाँ पूछ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू -2/3 दे रखा है, आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत आसान है, इसकी जगह क्या लिखेंगे -b अपॉन a प्लस
इसकी जगह क्या लगेंगे, सी अपॉन ए इजकल टू -2/3। इसे लिखेंगे -b प्लस सी अपॉन ए इजकल टू -2/3। अब देखो वैल्यू रखते हैं, -6 प्लस के अपॉन 3 -2/3, 3 से 3 कैंसिल, -6 उधर जाएगा तो k इजकल टू -2 प्लस 6, यानी k इजकल टू हो जाता है +4। लो हमारा आंसर डी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो बोला जा रहा है कि जैसे ये अल्फा है, अल्फा मान लो x के बराबर है, तो बीटा इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी 1/x होगा इसका। सिंपल बात, ये कहने का मतलब ये है कि जो x है, जो पहला मतलब हमारा जीरो है, वो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन आता है तो वहां पे आप सीधा सीधा प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल दो, उस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो आसानी से। क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरो से, क्योंकि जब मैं अल्फा डॉट बीटा रखूंगा तो x इंटू 1/x होगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा 1। यानी यहाँ पे जब रेसिप्रोकल दिया रहता है ना, रेसिप्रोकल दिया रहता है वहां पे अल्फा डॉट बीटा हमेशा 1 होता है। चलिए हम फिर अल्फा बीटा वाला फॉर्मूले से करते हैं। तो अल्फा डॉट बीटा इजकल टू सी क्या है 4p, और ए क्या है p स्क्वायर प्लस 4। तो हमारा इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 1 इजकल टू 4p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई p स्क्वायर प्लस 4 इजकल टू 4p को तो लाएंगे p स्क्वायर प्लस 4p माइनस, एक सेकेंड, -4p इजकल टू प्लस 4 इजकल टू 0, ये हो जाएगा। अब इसे क्या करना है फैक्टर, तो फैक्टराइज करना p की वैल्यू। अगर हमें इनमें से कोई p की वैल्यू पता करनी तो दो वैल्यू रख के चेक कर लो। अगर ऐसे करोगे कि फैक्टराइज करोगे टाइम लग जाएगा, मैं -1 रखता हूँ तो +1 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता हमारा। 1 रख के चेक करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, 1 और ये 4 1 5 हो जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा 4, तो हमारा प्लस का बनाने वाला है, तब भी हमारा सही नहीं है। -2 हम यहाँ पे रखते हैं, तो -2 यहाँ पे रखते हैं, -2 का स्क्वायर -4 इंटू -2 प्लस 4 इजकल टू 0, तो 4 प्लस 4 माइनस का प्लस का 8 प्लस का 4, हमारा ये भी 0 नहीं हो पाएगा, तो हमारा ऑप्शन ये भी सही नहीं है। तो हमें यहाँ पे रखना है, क्या रखना है, अब रख के चेक करते हैं, +2 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 2 जा 8 प्लस 4, देखो 4 4 8 माइनस, हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो कहीं कहाँ है कोशिश करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप अगर सोच रहे हो कि हम लॉन्ग मेथड से करेंगे तो आपका टाइम बहुत निकल जाएगा। कोशिश करना जितना शॉर्ट तरीके से हो सकता है, अगर आपको और शॉर्ट तरीका आता है कोशिश करो और शॉर्ट तरीका लगा लो। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, what should be the added to the polynomial x square plus -5x plus 4 that 3 is the zero of the resultant polynomial। हमें कोई भी इस पॉलिनोमियल में क्या करना है, हमें इस पॉलिनोमियल में कुछ नंबर ऐड करना है, और नंबर ऐड करने पर हमें पता करना तो वो उस पॉलिनोमियल का जीरो क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। मतलब सिंपल बात है कि अभी ये कोई ऐसा पॉलिनोमियल है उसका ये जीरोज नहीं है, बट हमें ऐसा इसमें कुछ ऐड करना है, कुछ ऐड करना है जिससे ये ऐसा पॉलिनोमियल बन जाए जिसका 0 3 हो। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें 3 ही इसमें रख देना है, जो आंसर आएगा वही इसमें से या तो प्लस करना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स की जगह पे क्या रखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर -5 इंटू 3 प्लस 4, तो 9 -5 3 18 प्लस 4, 9 और 4 30 -18, सॉरी एक सेकेंड, मल्टीपल थोड़ा गलत हो गया, 3 3 9 -15 प्लस 4, 9 और 4 13 -15, यानी हमारा माइनस आता है 2, यानी हमारा क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस में कोई आंसर नंबर नहीं है तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लस का बी।
हमें इसमें +2 करना पड़ेगा। अगर हम +2 कर देंगे तो ये इसका जीरोज क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो में कोई भी समस्या होती तो आप कमेंट बॉक्स में करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक